नमस्कार बच्चों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने सिर्फ 6.7 और बेसिक करा था। हमने सोचा कि चलो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम जो है उसके लिए एक नई वीडियो बना लेते हैं। ठीक है, तो अब हम 6 8 प्रमेय नंबर 6.8 कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये प्रमेय थोड़ी बहुत हेल्प दिलाएगी 6.7 से। देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें लिखा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब वो कह रहा है कि इस कर्ण का वर्ग इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है, यह प्रूव करना है। तो बेटा सबसे पहले आप ये देखिए, इसमें लंब खींचूंगा, मतलब एक ड्रॉ करूंगा बी डी लंब ए सी पर, तो ये 90 डिग्री का बन जाएगा। तो हमने 6.7 में सीखा था कि ये इसके समरूप है, और ये जो एंगल है पूरे के समरूप है, और ये भी पूरे के समरूप है। अगर ये समरूप है तो इनकी भुजाएं जो होंगी वो अनुपातित होंगी, मतलब ए बी बटे में बी डी ए डी बटे में, इस तरीके से अनुपातित होगी। तो अगर ये अनुपातित होगी, और इसी की मदद से हम पाइथागोरस प्रमेय को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे दिया है बेटा एक त्रिभुज ए बी सी, जिसमें एंगल बी बराबर है 90 का। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर बराबर होना चाहिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमने इसमें रचना करी बेटा। रचना क्या करी? रचना करा है कि BD लंब बनाया है AC पर। BD लंब बनाया है AC पर, ये हमने रचना करी है। उत्पत्ति। उत्पत्ति शुरू करते हैं बेटा। उत्पत्ति में हम सबसे पहले लिख रहे हैं, हम जानते हैं अगर दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी भुजा अनुपातित होती है। ठीक है, ये लाइन लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, इट इज चॉइस। ये मैंने लिखवा दी आपके लिए। ठीक है, तो बेटे सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिभुज लेंगे ऊपर वाला, यानी कि ए बी और सी, और त्रिभुज ए बी डी में ये दो त्रिभुज लेंगे। तो जैसे कि लास्ट थ्योरम में मैंने बोला था कि जब भी एक त्रिभुज में दो त्रिभुज हो तो आप उसे छोटा छोटा अलग से बना लें। तो एक तो मैंने बनाया है ए बी सी, और एक मैंने बनाया है बी डी ए बी डी। तो ए बी डी में ध्यान रखना कि आपका जो डी है वो समकोण है, तो बी के साथ ही होना चाहिए, और इसमें ए हो जाएगा और यहाँ पे आपका बेटा बी बन जाएगा। ठीक है, तो बस ये चीज बनाने में ध्यान रखना है कि बी और डी एक जैसे कोण है, वहां पे साथ साथ होने चाहिए, और ए आपका कॉमन है। तो यहाँ पे हम प्रूव करेंगे ए बी सी और ए बी डी में कि एंगल ए बराबर है एंगल ए के, और एंगल ए बी सी बराबर है एंगल ए डी बी के। ये तो बराबर है बेटा उभयनिष्ठ के कारण, और ये दोनों क्या है बेटा? लंब है। दोनों लंब है। अगर ये दोनों लंब हैं तो दो कोण बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी इसीलिए या इस प्रकार समरूप है त्रिभुज ए बी डी के। क्यों? एंगल एंगल समरूपता नियम। ठीक है बेटा, अगर ये दोनों ट्रायंगल समरूप हैं तो इनकी भुजाएं अनुपातित होगी। अब ध्यान से देखो, इससे हेल्प मिलेगी आपको। यहाँ पर ए बी बटे में ए डी होगा, बी सी बटे में बी डी होगा, और ए सी बटे में ए बी होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना आपको।
हमें यहाँ पे 3 भुजा का अनुपात नहीं चाहिए, सिर्फ 2 भुजा का अनुपात चाहिए, वो भी वो भुजा जिसमें दो वैल्यू एक जैसी आ रही हो। तो यहाँ पे देखो, ये ए बी आ रहा है, ये भी ए बी आ रहा है, तो मैं इन दोनों को लूंगा, इसको इग्नोर कर दूंगा। तो यहाँ बनेगा ए बी अपॉन में ए डी बराबर ए सी अपॉन में ए बी। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी मल्टीप्लाई बाई ए डी। ये है नंबर 1। ठीक है, अब इसको हम दूसरे वाले ट्रायंगल से भी कंपेयर करेंगे। ये नंबर 1 समझ में आ गया कैसा आया? भाई मैंने कहा है कि आपको एक जैसी ही भुजा लेनी है। बेटा हम ए बी सी का बी डी सी से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे फिर हम क्या लेंगे, दो ट्रायंगल बना लेंगे छोटे छोटे। एक तो बनेगा आपका ए बी सी, ए बी सी, और एक बनेगा आपका बी डी सी। देखो सी मैंने नीचे लिया है क्योंकि सी नीचे ही आ रहा है, ठीक है ना, और ये 90 का है, ये भी 90 का है। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी में एंगल सी बराबर है एंगल सी के उभयनिष्ठ, और एंगल बी बराबर है एंगल डी के। क्यों? दोनों लंब है। अगर दोनों लंब है तो दो कोण बराबर हो गए, तो इसका मतलब इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी सी के। एंगल एंगल समरूपता नियम। तो अगर ये समरूप है तो इनकी भुजा क्या होगी, अनुपातित। तो ऐसे ही रखना आपको, ध्यान से देखो, ए बी अपॉन में बी डी बराबर है बी सी अपॉन में डी सी बराबर है ए सी अपॉन में बी सी। तो मैंने क्या कहा था, कौन सी दो भुजा लेनी है जो आपस में कहीं ना कहीं कंपेयरिंग या मैच कर रही है। तो यहाँ पे मैच कर रहे हैं बी सी डी सी वाले पार्ट, तो इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, और ये बैठेगा बी सी अपॉन में डी सी बराबर ए सी अपॉन में बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी गुणा डी सी। नंबर 2। अब मेरे पास दो समीकरण है, एक समीकरण ये रही और एक समीकरण ये रही। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। तो समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, जोड़ बेटा, एक क्या था, ए बी, तो ये हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, क्योंकि ये दूसरा है। और इस पार्ट में क्या रहा था, ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से कुछ चीज कॉमन निकल रहा है, यस ए सी कॉमन निकल गया। यहाँ क्या बचा, ए डी प्लस डी सी। अब ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी बराबर क्या हो गया, ए सी। ये भी AC हो गया, और AC की AC से गुणा करो, क्या आ गया, AC का स्क्वायर। और यहाँ क्या चल रहा था, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो क्या ये बराबर हो गया, बिल्कुल सही, यही हमको प्रूफ करना था। एक राइट मैनर में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और ये हो गया हमारा इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, अब हम प्रमेय नंबर 6.9 करेंगे। इसमें लिखा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। मतलब ये कि भाई साहब ये पाइथागोरस की विलोम है, और ये कह रही है कि अगर कहीं पे दो भुजा, मान के चलो ए बी और सी, की AC का स्क्वायर बराबर हो जाए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो क्या यहाँ पे एंगल B बराबर 90 होगा, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है।
तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, इसको मैंने ABC मान लिया। दिया है एक त्रिभुज ABC, ये दिया है बेटा, और कुछ नहीं दे रखा। और दे रखा है कि AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये मेरे गिवन है। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि एंगल B बराबर 90 डिग्री का हो, ये हमें सिद्ध करना है। तो बेटा जब इसमें सिद्ध करना है तो इसमें रचना करनी पड़ेगी। अब रचना क्या करनी है कि मुझे इस त्रिभुज ABC के बराबर ही एक त्रिभुज PQR की रचना करनी है, जिसमें Q ऑलरेडी 90 का मुझे लेकर चलना पड़ेगा। ये रचना करनी बेटा हमें। अगर इसकी रचना के हिसाब से काम करेंगे तभी हमारा सवाल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर रचना करेंगे कि एक त्रिभुज PQR बनाया, जिसमें PQ बराबर हम AB बनाएंगे, ठीक है, और PR बराबर BC होगा, और P बेटा ये हम बनेंगे QR बराबर BC होगा, और एंगल Q बराबर होगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये रचना करिए कि PQ बराबर है AB के और QR बराबर है BC के, जहां पर एंगल Q जो है वो 90 डिग्री का है, और B मुझे प्रूफ करना है, पर ये दोनों बराबर नहीं दे रखी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं कि अगर त्रिभुज, उत्पत्ति शुरू करेंगे बेटा, कि यदि त्रिभुज PQR में एंगल Q बराबर 90 का है, तो हम कह सकते हैं कि PR का स्क्वायर बराबर है PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। क्यों भाई? इसको नंबर 1 मान लो। क्यों भाई? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। इतना समझ, आगे नहीं जा रहे थे, गौरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, अब हमें दूसरी चीज क्या दे रखी है? परंतु हमें दूसरी चीज दे रखी है कि AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये नंबर 2 मान लो। ये क्या है बेटा? ये हमें दिया है। तो यहाँ पर हमने इन दोनों को देखा कि PQ किसके बराबर है? AB के। QR किसके बराबर है? BC के। तो ये दोनों तो बराबर हो गए, तो ये भी दोनों क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। मतलब समीकरण 1 और 2 से PR का स्क्वायर बराबर होगा AC का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि P रचना से लिख सकते हैं, सिर्फ रचना द्वारा। रचना में क्या कहा था कि आपने इन दोनों भुजाओं को बराबर माना था, तो अर्थात PR बराबर हो गया AC के। मतलब यहां पर जब स्क्वायर था तो ये भी बराबर होगा, इसे मान लिया नंबर 3। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप स्थापित करना है। मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर है PQ के और BC बराबर है QR के। क्यों? रचना द्वारा। और ये तीसरी रेखा है PR, यानी कि सॉरी AC, यहाँ पे एक त्रिभुज की बात होगी ना, AC बराबर है PR के, समीकरण 3 से। अगर ये तीनों रेखा बराबर है तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। साइड 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 सर्वांग नियम द्वारा। यानी कि मुझे यहाँ पे इसको सर्वांगसम प्रूफ करना था। ठीक है, तो त्रिभुज ABC
बराबर है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो सर्वांग है पी क्यू आर के, साइड 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 सर्वांग नियम द्वारा। और यदि ये सर्वांगसम है, दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है, तो इसकी तीनों भुजा बराबर होगी और साथ में कोण भी बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एंगल बी बराबर एंगल क्यू होगा। क्यों भाई? सी पी सी टी द्वारा। और अगर बी क्यू के बराबर है तो एंगल बी कितने का हो जाएगा? 90 का। और यही हमें प्रूव करना था, दैट इज 86। तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। दोबारा कर लेते हैं रिवीजन में कि आपको त्रिभुज एबीसी दे रखा था, जिसमें AC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर था। हमें सिद्ध करना था कि क्या एंगल बी 90 का है या नहीं है। हमने एक अन्य त्रिभुज बनाया जिसमें PQR बनाया, जिसमें ये PQ जो था वो AB के बराबर था, QR जो था वो BC के बराबर था, और ये कोण कितने का था? 90 का था। तो यहाँ पर जब ये कोण 90 का है तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगी कि पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल गए, देख लो। और परंतु हमें यहाँ पे ऑलरेडी गिवन था ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इन दोनों से हमने देखा कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये तो बराबर था, वापस कट जाएंगे। तो क्या निकल के आया एक और दो से कि पी आर का स्क्वायर बराबर है ए सी का स्क्वायर। अगर ये दोनों स्क्वायर बराबर है तो पी आर भी किसके बराबर होगा? ए सी के। ये हमने नंबर मान दिया टी। अब हम त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर को सर्वांगसम करेंगे। समरूप नहीं बेटा, सर्वांगसम। गलती हो गई थी इसलिए बोल रहा हूँ। यहाँ पर ए बी बराबर पी क्यू है, बी सी बराबर क्यू आर है, और ए सी बराबर पी आर है। तो तीनों चीज जो रेखाएं बराबर हो गई, इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी सर्वांग में पी क्यू आर के, साइड 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 सर्वांगसम नियम द्वारा। और जब कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल बी बराबर हो गया एंगल क्यू के सी पी सी टी द्वारा, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल द्वारा। और क्यू कितने का था? 90 का था, इसलिए बी बराबर हो गया 90 का। ये हो गया एपी सिद्धांत, ये आपकी थ्योरम थी 6.9। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी, पाइथागोरस में भी और पाइथागोरस का ब्लोम भी। अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और हाँ, अगर कोई भी क्वेरीज है आपके पास तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहाँ जाकर हमसे किसी भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 10 से मैथ्स के आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। और पहली बार अगर आप चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय।